अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है ना उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो देखो, प्रिज्म जो है कांच का ही बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। इसका मतलब क्या है, देखो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम, ये क्या है, कांच है, ठीक है ना, कांच का बना होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो ये दो समतल पृष्ठ हैं, ये क्या है स्टूडेंट, दो समतल पृष्ठ हैं, इन्हें हमने किसी कोण पर झुका दिया है और नीचे जब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक प्रिज्म बन जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट, प्रिज्म है, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। तो प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, अब ये तो बात होगी स्टूडेंट प्रिज्म की। शायद सभी ने देखा होगा प्रिज्म इस तरीके से त्रिभुज के आकार का होता है, कांच का बना होता है। तो डेफिनेशन कोई पूछे हो तो आप आसानी से बता दोगे कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हम उसको प्रिज्म कहते हैं। और ये जो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं इनको हम कहते हैं स्टूडेंट अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं इनको, तो ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, और ये भी हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। तो उम्मीद करता हूँ, और ये जो नीचे होता है स्टूडेंट, हम इसको प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये क्या है, प्रिज्म का आधार है। ये क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी प्रिज्म की। आसानी से अगर कोई पूछता है प्रिज्म के बारे में तो आप बता दोगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब समझना, इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरह डीपली समझ लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो आपको ये ABC एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। ABC क्या है, कोई एक प्रिज्म है जिस पर हमने PQ किरण को डाला है। अब ये जब PQ किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी। तो QR आपको दिखाई दे रही है, ये QR क्या है स्टूडेंट, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण है। और जब ये किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये ऐसे करके निकलेगी। अब हमने इस पर क्या किया, दो अभिलंब डाले N1E और N2E। क्या है, N1E और N2E दो अभिलंब डाले हैं। एक डाला है अपवर्तक पृष्ठ AB पर और दूसरा डाला है अपवर्तक पृष्ठ AC पर। आपतित किरण को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को हमने थोड़ा सा पीछे हटाया। तो जहाँ ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिख रखा है। ABC हमारा प्रिज्म है, AB और AC क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। जो आपको ये BC दिखाई दे रहा है, ये जो BC है स्टूडेंट, ये है हमारा प्रिज्म का आधार। क्या है, प्रिज्म का आधार। जो PQ किरण है, ये किरण हमने प्रिज्म पर डाली थी, तो इस किरण को हम कहते हैं स्टूडेंट आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब उसके बाद अंदर किरण जो है QR क्या है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण होगी। तो QR क्या है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण। उसके बाद प्रिज्म से किरण कौन सी बाहर निकल रही है, RS बाहर निकल रही है। तो RS क्या है स्टूडेंट, हमारी निर्गत किरण है। क्या है, निर्गत किरण। उसके बाद बात करते हैं N1E क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना N1E और N2E। N1E है अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब और N2E है अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, N1E है अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब और N2E है आपका अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण होगा और ये वाला क्या है, अपवर्तन कोण होगा। सेम ये प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण है और ये जो आपको I डैश दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट निर्गमन कोण होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण, कोण I डैश क्या है स्टूडेंट, निर्गमन कोण है। याद रखना क्या है, निर्गमन कोण। और कोण डेल्टा क्या है, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विचलन कोण की परिभाषा बताइए तो आप बता सकते हो, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर इन किरणों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो ये स्टूडेंट प्रिज्म द्वारा किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो मैंने यहाँ पर प्रिज्म के माध्यम से समझा दिया कि कोई हमने PQ किरण डाली थी प्रिज्म पर, वो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी, उसके बाद इस तरीके से वो प्रिज्म से बाहर निकलेगी। तो RS क्या है, प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण। N1E और N2E क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है E, ये कोण E है और ये कोण A, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। कोण A क्या होता है स्टूडेंट, प्रिज्म का कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण जिसको हम बोलते हैं, प्रिज्म कोण। अब इसका जो डेरिवेशन है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज मैं थोड़ा सा इसके बाद चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि मैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आपतन कोण तथा
तथा विचलन कोण के बीच वक्र, ठीक है। जो प्रिज्म होता है केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, जिसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। हेडिंग है स्टूडेंट आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र, अल्पतम विचलन कोण। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर लिया है आपतन कोण को, वाई अक्ष पर लिया है हमने विचलन कोण को। अब विचलन कोण क्या होता है स्टूडेंट, शायद सभी को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विचलन कोण, ठीक है ना। तो कल मैंने देखो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन बनवाया था डायग्राम, तो वहां पर स्टूडेंट आपतित किरण थी और एक निर्गत किरण थी। तो यहाँ पर लिखोगे आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर दोनों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी, अगर आप चाहते हो विचलन कोण की डेफिनेशन लिखना तो लिख सकते हो स्टूडेंट इसे, ठीक है। अब देखो बात आती है, जब हम आपतन कोण और विचलन कोण के बीच एक ग्राफ खींचते हैं या फिर वक्र खींचते हैं, तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। देखो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर विचलन कोण का कुछ मान है, लेकिन धीरे धीरे करके देखो आपतन कोण, ये आपतन कोण है और ये हमारा विचलन कोण है। तो आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है, विचलन कोण का जो मान है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। देखो नीचे की ओर आ रही रेखा, इसका मतलब क्या है कि विचलन कोण का मान घट रहा है। और एक निश्चित बिंदु, इस बिंदु पर आकर हम क्या देख रहे हैं कि विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण के साथ साथ दोबारा से फिर बढ़ रहा है या नहीं है। तो हमने शुरुआत में क्या देखा कि विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण के साथ धीरे धीरे घट रहा है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस बिंदु के बाद आपतन कोण के साथ साथ विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो इस बिंदु पर जो विचलन कोण होता है उसको हम अल्पतम विचलन कहते हैं, और ये जो स्थिति है स्टूडेंट, ये प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति कहलाती है। और याद रखना, प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण, यहाँ पर ये आपतन कोण है, ये विशेष आपतन कोण है, केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन का मतलब जानते हो कि ये जो कोण है ये न्यूनतम है, यहां से घटना आरंभ हुआ था, धीरे धीरे करके घटा, लेकिन अब इस बिंदु के बाद विचलन कोण का मान नहीं घटेगा, विचलन कोण का मान नहीं घटेगा। इसके बाद विचलन कोण का मान आपतन कोण के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये जो अवस्था है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन की स्थिति। तो मैंने यहां पर देखो यही लिखा है, प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और अल्पतम विचलन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? डेल्टा एम से। ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर जो बनेगा, इसी को हम लोग अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो याद रखना, प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए ही, प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन का मतलब समझ में आ गया ना? देखो, इसके बाद विचलन कोण का मान न्यूनतम नहीं होगा, विचलन कोण का मान आपतन कोण के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु यहाँ पर जो विचलन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन। और इसके साथ जो विचलन कोण होगा उसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया है। अगर हमारा प्रिज्म स्टूडेंट अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो यहाँ पर 3 परिवर्तन होने वाले हैं। याद रखना, जो आपतन कोण है ये निर्गमन कोण के बराबर होगा। कब? जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तो इन पॉइंट्स को सही तरह याद कर लेना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण थी, देखो कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने प्रिज्म के अंदर एक अपवर्तित किरण दिखाई थी QR। तो प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार BC के, देखो ऐसे करके प्रिज्म था, ठीक है। ये वाली जो किरण थी स्टूडेंट, ये वाली किरण थी हमारी QR। तो ये जो किरण है स्टूडेंट, ये प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, बिल्कुल इसके समांतर होगी, आधार की तरह होगी, ऐसे करके। कब होगी? जब प्रिज्म आपका अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट कि प्रिज्म के दोनों, देखो मैंने इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ऐसे करके हमारा प्रिज्म था कल, और यहाँ पर हमने इस तरीके से आपतित किरण को डाला था, ठीक है, इस तरीके से थी। यहाँ पर हमने लंब डाले थे स्टूडेंट इस तरीके से। वैसे अभी बनने वाला प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र में डेरिवेशन कराऊंगा। ये था हमारा I और ये था हमारा R।
सेम ये आर डैश था और ये आई डैश था। अगर हम अल्पतम या फिर कह सकते हैं विचलन कोण निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस किरण को और आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को हम पीछे हटाएंगे, तो दोनों किरण स्टूडेंट यहाँ काटेंगे, वहाँ पर बनता है विचलन कोण। क्या बनता है? विचलन कोण। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर अगर हम विचलन कोण निकालेंगे तो आई में से आर को घटाएंगे, और अगर हम अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर विचलन निकालेंगे तो आई डैश में से आर डैश घटाएंगे। तो यही मैंने लिखा है कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण आई माइनस आर तथा आई डैश माइनस आर डैश बराबर होते हैं। अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो इस वाले पृष्ठ पर जितना विचलन होगा उतना ही विचलन इस वाले पृष्ठ पर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण के जो मान है स्टूडेंट वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। देखो फिर एक बार समझ लो, प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, और यहां पर जो ये वाला विचलन कोण होगा इसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्पतम विचलन कोण। एक विशेष आपतन कोण के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि विचलन कोण का मान यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही प्रिज्म जो है वो अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो ये तीन कंडीशंस स्टूडेंट सही तरह समझ लेना, ये तीन कंडीशंस होने वाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना स्टूडेंट, आपके सभी कमेंट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक किया करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। अब तो क्या बचा हुआ स्टूडेंट? n बराबर 2 से 2 हो गया, a प्लस डेल्टा एम, a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो a प्लस डेल्टा एम बराबर एन ए, या डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा? एन ए माइनस ए को कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा? एन माइनस 1 ए। ये हमारा अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये कब है स्टूडेंट? जब हमारा प्रिज्म पतला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा समाप्त हो गया।